मैं हूं आपके दोस्त देसी ब्रह्मचारी, इस बार एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस की। अब हम लड़कियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे बने आप वो इंसान बने जो खुद पे रिलाय कर सके। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ओल्ड एज में क्या होगा, बच्चे मेरे क्या नहीं होंगे तो मेरा ध्यान कैसे रखेंगे, गवर्नमेंट मेरा ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन बहुत ही पहले, हम सब जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले बहुत ही ग्रेट ऑथर, पोइट, फिलोसोफर जो आप कहना चाहें, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, 1803 टू 1882, आज से 100-150 साल पहले की बात है, उन्होंने बोला था टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली trying to change, make you something else is the greatest accomplishment। तो इनका कहना यह है कि इस दुनिया में जो हमें कंटिन्यूसली हर 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 राह पर, हर मोड़ पर, मूवी, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब जो भी हैं, ये सब हमें लगातार बदलने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ पे सब लोग शादी करने के पीछे पड़े हैं, जहाँ सब लोग हमें एक शीप ड्रोन बनाने के पीछे पड़े हैं, यहाँ पे सब लोग अगर सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबको इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हैं, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सबको डॉक्टर बनाने के पीछे पड़े हैं, सबको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के पीछे पड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट है टू बी योरसेल्फ। इस दुनिया में जो पूरी दुनिया आपको बदलने की कोशिश कर रही है, इस दुनिया में अगर आप अपने तरफ सच रह सकते हैं, ट्रू रह सकते हैं, इससे बड़ी विक्ट्री नहीं है भाई लोग, इससे बड़ी विक्ट्री नहीं है, ये जानिए। और अगर मैं आपको बोलूँगा मैकटाओ के लिए, जितने भी मैकटाओ, जो भी मैन अगर सच में सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा ये ऐसे बाय रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। इसको पढ़िए, हर महीने पढ़िए, हर महीने, मरते दम तक हर महीने पढ़िए इसको। हर महीने में एक दिन निकालिए, अपने टाइमर, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में डालिए, उस दिन, उस महीने ऐसे को फिर से पढ़िए, और आप देखेंगे ये ऐसे इतना पावरफुल है, ये आपको बना देगा सेल्फ रिलायंस, जहाँ पे आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे नहीं तो मैं क्या करूँगा। इसका सोल्यूशन है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस के की पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, तो मैं पहले ये सब थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा कि आप लोग इनको देख सकें। हाँ, सो सेल्फ रिलायंस के की पॉइंट्स हैं, अपने रीडर को बोलते हैं कि इंडिविजुअल को फॉलो करिए इंस्टेड ऑफ कंफर्मिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन। आप अपनी नीड्स को डालिए। आपकी सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है? टिपिकल जॉब करना, टिपिकल शादी, टिपिकल बच्चे, टिपिकल घर। आप हो सकता है आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपना बिजनेस चालू करना, हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, आप खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके पीछे जाइए। आपका दिल क्या चाहता है आप वो करिए, ना कि सोसाइटी आपको क्या बता रही है वो करिए। आप वो करिए जो आपका दिल कहता है, वो करिए। वही है अपने दिल की बात सुनना। हम उन मर्दों में से नहीं है जो अपने मरते दम पे सोचेंगे काश मैंने ये क्या होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। नहीं, आपके पास राइट है, आपके पास पावर है, करिए। बट हर चीज़ का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस हमेशा करिए। ठीक है, कई लोग अंधाधुन इंजीनियर बन जाते हैं और फिर 5-10 साल के बाद रियलाइज़ करते हैं, जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया कि इंजीनियरिंग मैं नहीं कर सकता, 50 साल तक मैं नहीं कर सकता। तो मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, मैंने अपना अलग बिजनेस चालू कर दिया। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग से अभी भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अब इंजीनियरिंग में नहीं हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपका दिल कहता है कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे छोड़ना है, मुझे आर्ट में जाना है, वो करिए। अगर आप एक मेडिटेशन, आप मॉन्क बनना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन नहीं झेल रहे हैं, आप अपना रास्ता बना रहे हैं। वही सबसे बड़ी विक्ट्री है भाई लोग, वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है, emphasizes following one's own voice rather than intermediaries such as the church। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। आप में से कई लोग बहुत रिलीजियस हैं, मैं रिलीजन को उधर प्ले डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, हर चीज़ को सोचिए, हर गुरु, हर इवन मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी डाउट से सोचिए, दोबारा सोचिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप कोई भी रिलीजन कुछ भी फॉलो करते हैं, अगर उसमें आपको कोई कुछ बोलता है, कई लोग बोलते हैं कि
शादी करना चाहिए, बच्चे करना चाहिए, मैं उनको पूछता हूँ कि आप रिलीजन में दिखाइए कहाँ लिखा है कि मुझे शादी करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा, किसी रिलीजन में नहीं लिखा। किस रिलीजन में लिखा है आपको वोट करना चाहिए? कहीं नहीं लिखा, किसी रिलीजन में नहीं लिखा। तो आप सोच समझ के वॉइसेस जो आप लीडर्स को फॉलो करते हैं बहुत केयरफुली सोच समझ के फॉलो करिए, और उनके हर शब्द को गॉस्पेल मत मानिए, उनके हर शब्द को सच मत मानिए, उन्हें क्वेश्चन करिए, डाउट करिए, और बहुत सावधान रहिए। रिलीजन से ज़्यादा जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनकी बातों को बहुत ही सावधानी से, सतर्की से फॉलो करिए, समझदारी से बढ़िए। ठीक है, ऑनेस्ट इन द रिलेशनशिप्स, यही है। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप एक लड़की को बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो इसमें शर्म आने की, सोशल प्रेशर में आने की, कोई करने की बात नहीं है। सही रहा है क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशन में। अगर आप ऑनेस्टली, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे से ध्यान नहीं रखा, आपका ध्यान नहीं रखा, और अब आप डिसाइड करते हैं कि आप उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, तो बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स को बताइए कि भाई मैं अब आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, अब मैं नहीं कर सकता, अब आपको अपने दूसरे बेटे, अपनी लड़की की तरफ देखना पड़ेगा या कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे सपोर्ट। बट यहाँ पे ऑनेस्टी सिर्फ सेक ऑफ ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी आपके दिल से। अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा कि आप मुझे चाहते नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं आपको खुश करूँ, आप मुझे नहीं चाहते। राइट? जब मैंने कन्फ्रंटेशन की अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने बोला अगर आप मुझे सच में चाहते हैं तो आप बोलेंगे बेटा जो तुम करोगे हम तुम्हारे लिए खुश हैं, आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए दूसरे क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी खुशी, आपकी सेल्फिशनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि मैं खुश रहूँ। यही है ना आपका प्यार। तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, मैं मत दीजिए मुझे ऐसा प्यार, रिश्ता खत्म, कहानी खत्म। अगर आप ऐसी ऑनेस्टी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स या किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी लोग लाइन में आते हैं या आपकी लाइफ से हट जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी। बट यहाँ पे आपको थोड़े से गट्स चाहिए, थोड़ी ऑनेस्टी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ब्लंट, एकदम टू द फेस। आप प्यार से, जैसे सैंडविच टेक्निक होती है ना, पहले आप एक पॉजिटिव चीज़, फिर ऑनेस्टी, फीडबैक, फिर एक पॉजिटिव चीज़। आप भी बोल सकते हैं आपने मुझे बड़ा किया, इतने साल तक मेरा ध्यान रखा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ के लिए थैंक यू, मैं आपके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। बट अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप मुझे सच में चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे कि मैं खुश रहूँ, रादर देन की सोसाइटी क्या सोचती है, रादर देन आपके दोस्त, भाई, कज़न, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, आना ठिकाना, फलाना ठिकाना क्या बोलते हैं। आप मेरी खुशी ऊपर रखेंगे रादर देन अपनी खुशी, अपनी सेल्फिशनेस और दूसरों के रिलेटिव्स और सोसाइटी की सेल्फिशनेस। ऑनेस्टी मैंने दिया, पहले मैंने पॉजिटिव दी, फिर मैंने नेगेटिव दी, उसके बाद मैं पॉजिटिव फीडबैक फिर से दूंगा अपने पेरेंट्स को, मैंने बोला। बट इसके बावजूद भी मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा, आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। बट अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस रिश्ते का अंत हो गया। आपने जितना किया उसके लिए थैंक यू, उसके लिए मैं उसको कभी चुका नहीं सकता। बट ये रिश्ता अब यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनेस्टी के साथ। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन टू स्टे होप एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकन के किसी के लिए भी, आप यूरोपियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कहीं के भी हैं, फलान ठिकाना, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, कहीं से भी हैं आप, यूके, इंग्लैंड, कहीं से भी, आप ये सोचिए अपनी सेल्फ रिलायंस, अपने बारे में सोचिए कि आप अपना कल्चर कैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैकटाउ में हम लोग अपना, हर आदमी अपना इंडिविजुअल कल्चर बना रहा है। हो सकता है कुछ जो फाउंडेशन सिमिलर है, बट उसके ऊपर जो बनता है वो आपका पर्सनल कोड है। कई मैकटाउ वे लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कई नहीं होते हैं। बट कॉमन चीज़ ये है कि कोई शादी नहीं करेगा और कोई शादी का पेपर साइन नहीं करेगा। ये सारे मैकटाउ के बीच में यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे कुछ लोग लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी नीड्स हैं, कुछ लोग नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इसमें हम किसी को जज नहीं करेंगे कि हाँ तू लड़कीबाजी कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। अगर आप लड़कीबाजी कर रहे हैं तो आप ये जान के रखिए कि उसके साथ कितने खतरे हैं, उसके साथ यहाँ का कितने रिस्क हैं। फॉल्स एलिगेशन, रेप केस, ये सब फॉल्स एलिगेशन बहुत सीरियस चीज़ें हैं, इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आप सोच समझ के करिए,
कई लोग पिकअप डेटिंग इसमें जाते हैं। आप सोच समझ के इसमें इन्वॉल्व होइए। मैं तो बोलूँगा इंडिया जैसी कंट्री में ये सब करना बहुत ही रिस्की। आप अगर आप कहीं और रहते हैं, कोई और बहुत लिबरल कंट्री में रहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए मना करूँगा, ठीक है। इनसे पिकअप और ये सब चीज़ों से दूर ही रहें कि लड़कियाँ आप पर डिस्ट्रैक्शन बन सकती हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिए, अपने डिसीजन, अपने रिस्क, प्रोज एंड कॉन्स सब को रख के एनालिसिस करके आगे बढ़िए। और कभी लीगली पेपर लड़की के साथ कभी साइन मत करिए, चाहे वो शादी का हो, टेनेंट का हो, कॉन्ट्रैक्ट, घर का हो, बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ में किसी लड़की के साथ कोई लीगल पेपर कभी आप साइन नहीं करेंगे। ये एक मैकटाओ का गोल्डन रूल है, मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने ये किया तो आप हमेशा के लिए सेफ रहेंगे, हमेशा, ठीक है। ये है सेल्फ रिलायंस की की। तो सेल्फ रिलायंस में ये बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिकली करेक्ट इन्वायरमेंट जिसमें ये पूरे तरह से एडवर्स इफेक्ट, और ये 1800s में बोला था एमर्सन ने, आज की डेट में तो ये और भी सच है। सेल्फ सफिशिएंट है जहां पे एक इंसान ट्रूली अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है एंड अटेन्स टू ट्रू सेल्फ इंडिपेंडेंस। इससे ज़्यादा प्यारी लाइन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। आप अकेले फ्री हो सकते हैं अगर आप एक फैमिली के, आपने क्यों नहीं सोचा कि जो बड़े मूवीज़ लाइक जेम्स बॉन्ड, ये सब असैसिन्स क्रीड और ये सब जो मूवीज़ हैं और टीवी शोज़ हैं, विचर और ये सब, इसमें बंदा अकेला क्यों है? उसकी शादी क्यों नहीं, उसके बच्चे क्यों नहीं है, और अगर की भी तो उसको छोड़ क्यों दी? क्योंकि आप अकेले सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस रह सकते हैं जहाँ पे आप ग्रुप के साथ रहेंगे। हमेशा इस बारे में ध्यान में रखिए। आप अकेले देश बदल सकते हैं, रिलीजन बदल सकते हैं, कल्चर बदल सकते हैं, कंट्री बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। इवन आप माइकल जैक्सन की तरह अपना स्किन कलर बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे करने के लिए। आप अपनी वाइफ को भी नहीं कन्विंस कर, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे कई सिचुएशन में। लेकिन अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आप फ्री हो सकते हैं। ये है भाई लोग ये ऐसे, मैं बोलूँगा आपको, बहुत ही इनकरेज करूँगा ये ऐसे पढ़ें। इससे ज़्यादा पावरफुल ऐसे आज तक हिस्ट्री में नहीं है। मैकटाओ के लिए तो मस्ट रिकमेंडेड, और मैं बोलूँगा हर महीने इसको पढ़ें जब तक कि आपके माइंड, दिल, खून का पार्ट नहीं बन जाता है ऐसे, तब तक इसको पढ़ें। तब तक लिए अलविदा, शुक्रिया दोस्तों। और अब मैं इस चैनल को सेल्फ डेवलपमेंट की डायरेक्शन लेने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत लड़कियों का डिस्कशन करेंगे, बट क्या करना है हमें, एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने रास्ते जाना है, अपना सक्सेस पाना है, और आप इस तरह से सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए। आप वो करिए जो आपको खुशी देती है, ना कि जो सोसाइटी बोलती है। और आप देखेंगे आप ओल्ड एज में भी आप खुश होंगे, आप हेल्दी होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ग्रैंड चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कुछ, अगर आपके पैसे अच्छे हैं तो आप एक मेड हायर कर सकते हैं, आप एक सपोर्ट हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए पूरी तरह, अच्छे से खाइए, वेट लिफ्ट करिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब करिए। अपनी फिजिक का ध्यान रखिए। अपनी सेलेक्ट चुनिंदा दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त, 3-4 ही हों भले ज़िंदगी में, लेकिन 3-4 अच्छे दोस्त हों। और अपने पैसे का ध्यान रखिए कि आपको रिटायर होने के बाद भी आपके पास मिनिमम इतने पैसे हों कि आप अगले 20 साल, 30 साल, जितने भी साल आप जिंदा रह रहे हैं, तो आप सेफ्टी से कंफर्टेबली रह पाएंगे। और आप, अगर आपको एक मेड की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हायर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ओल्ड एज में अपना ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेल्फ रिलायंस करिए, आगे बढ़ते चाहिए। तब तक लिए अलविदा, शुक्रिया। अगर कोई बुक रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैंने 10 बुक ऑलरेडी आउटलाइन की हैं, 10 ऐसे बुक या पार्ट, एक करके मैं उन सबको हर महीने रिलीज़ करूँगा। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो इसलिए मैं हर वीक नहीं रिलीज़ कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा हर महीने रिलीज़ करने की। और तब तक के लिए शुक्रिया। ये ऐसे ज़रूर पढ़ें। अलविदा।